एक बार की बात है, हरी भरी पहाड़ियों और रंग बिरंगे मैदानों के बीच एक राज्य था जहां एक नन्ही और जिज्ञासु राजकुमारी अना रहती थी। राजकुमारी अना अपनी मनमोहक मुस्कान और आश्चर्य से भरे दिल के कारण दूर दूर तक मशहूर थी। उसे नई चीजें सीखने और नई जगहों की खोज करने का बहुत शौक था। बचपन में उसने एक छोटे पक्षी की जान बचाई थी और तभी से उसके दिल में हर जीव के लिए प्रेम और उत्सुकता का भाव पैदा हो गया था। राजकुमारी अना को रोमांचक यात्राओं का बहुत शौक था और वह अपने प्रिय राज्य के हर कोने को जानने की इच्छुक थी। उसका वफादार साथी, एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओलिवर, हमेशा उसकी हर यात्रा में उसके साथ रहता। ओलिवर की कहानी भी दिलचस्प थी। कभी वह एक साधारण उल्लू था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के कारण उसे जादुई जंगल की प्रजातियों ने ज्ञान का वरदान दिया था। एक चमकती सुबह अना की आंखें एक प्रबल इच्छा के साथ खुली कि वह सीमा पर स्थित जादुई जंगल, फुसफुसाते जंगल के रहस्यों को खोजे। कहा जाता था कि यह जंगल रहस्यमय जीवों, जगमगाते जुगनुओं, जादुई झीलों और प्राचीन फुसफुसाहटों से भरा था जो पेड़ों के बीच गूंजती थीं। माता पिता की चेतावनी के बावजूद अना ने इस साहसिक यात्रा पर निकलने का फैसला किया और ओलिवर के साथ चल पड़ी। जैसे ही वे जंगल की गहराई में पहुंचे, अना ने ध्यान से उन हल्की फुसफुसाहटों को सुना जो पत्तों के बीच गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ पुरानी कहानियां सुना रहे हों, वीरता, प्रेम और जादू की दास्तानें। रास्ते में उन्होंने एक बातूनी गिलहरी से मुलाकात की। एक इंद्रधनुषी हिरण उनके सामने से गुजरा और जगमगाते जुगनू उनका रास्ता रोशन करते रहे। राजकुमारी अन्ना उत्सुकता से उन आवाजों के पीछे चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका जोश बढ़ता गया। अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंचे जहां एक प्राचीन और सुंदर वृक्ष खड़ा था। यह दिल का वृक्ष था, जंगल के सारे जादू का स्रोत। कहा जाता था कि यह वृक्ष एक प्राचीन जादूगर की प्रार्थना से बना था, जो चाहता था कि दुनिया में प्रेम और साहस कभी समाप्त न हो। जैसे ही अन्ना करीब पहुंची, उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, सिर्फ पवित्र हृदय वाले ही अंदर आ सकते हैं। अन्ना ने गहरी सांस ली और खुले दिल से आगे बढ़ी। आश्चर्यजनक रूप से वृक्ष जगमगाने लगा और एक शांत गर्माहट ने उसे अपने घेरे में ले लिया। उस पल में अन्ना को जादू जंगल का असली रहस्य समझ आ गया। यह आत्मविश्वास और अपने दिल की आवाज सुनने का जादू था। ओलिवर की आंखों में गर्व झलक रहा था। उसने अन्ना से कहा, तुम्हारा दिल हमेशा सच्चा रहा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भावनाओं से भरकर अन्ना जान गई कि उसे यह नया सबक अपने राज्य के साथ साझा करना होगा। ओलिवर के साथ जंगल से बाहर आते हुए अन्ना ने अपने अंदर एक नई ऊर्जा महसूस की। लौटने के बाद उसने महल में बच्चों और बड़ों को दिल के वृक्ष की कहानी सुनाई, उन जीवों का जिक्र किया जो उसने देखे थे और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास की शक्ति का रहस्य बताया। यही कारण था कि राजकुमारी अन्ना की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई, हर बच्चे और बड़े को यह याद दिलाते हुए कि सबसे जादुई रोमांच तभी शुरू होता है जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने दिल की फुसफुसाहट पर ध्यान देते हैं। इस कहानी के बाद राज्य के बच्चे और लोग न केवल अधिक साहसी बने, बल्कि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास करना भी सीख लिया।